नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का परिचय। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये वीडियो जो है आईबीपीएस, एसबीआई, बैंक, पीओ क्लर्क, एसएससी, रेलवे और उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल है, आईसी इज मेड अप ऑफ, यानी कि जो आईसी होती है जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, ये आप देख सकते हैं ये आईसी होती है। तो ये जो होती है ये किसकी बनी होती है? तो आईसी को बनाने में काफी सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है, ट्रांजिस्टर होते हैं, इसके अंदर कैपेसिटर भी होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। इसके अंदर जो है मेन तो जो है वो ट्रांजिस्टर ही होते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर गलत होगा, क्योंकि जो एक माइक्रो प्रोसेसर होता है वो खुद एक आईसी ही होती है। आईसी का एक अपग्रेडेड वर्जन ही एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। और वैक्यूम ट्यूब आप जानते हैं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किए गए थे। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन यानी कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है आईसी का यूज किया गया था, जो कि 1965 टू 71 ये उसका टाइम पीरियड था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का। ठीक है, द कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन यूज इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आईसी कहते हैं इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। इन्होंने ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया था, यानी कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स थी, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी के तौर पर ट्रांजिस्टर थे और तीसरी में आईसी का इस्तेमाल किया गया था। ए सिंगल आईसी हैज मेनी ट्रांजिस्टर, इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं और कैपेसिटर्स भी होते हैं, जो कि एक एसोसिएटेड सर्किटरी यानी कि एक सर्किट बोर्ड होता है छोटा सा, उसके ऊपर ये सभी जो है होते हैं, फिक्स किए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश लैंग्वेज, यानी कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था? तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, जो कि ऑप्शन बी है। तो दूसरे प्रश्न का जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका सही है। मशीन लैंग्वेज जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज है, जिसे हम 0101 बाइनरी नंबर या फिर बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, यानी कि इनमें से कौन सा एक सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे फास्ट कंप्यूटर होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। उसके बाद बिगेस्ट यानी कि बड़े भी होते हैं और महंगे भी होते हैं। लेकिन अगर मैं साइज के अनुसार बात करूं तो जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं कभी कभी वो भी आपके सुपर कंप्यूटर से बड़े होते हैं। लेकिन अगर फास्टेस्ट की बात हो यानी कि सबसे तेज तो कौन से होते हैं, तो सबसे तेज यहाँ पे सिर्फ सुपर कंप्यूटर ही होते हैं। लेकिन साइज में आपके जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं वो भी बड़े हो सकते हैं। चौथा प्रश्न है, विच लैंग्वेज इज यूज्ड डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम, यानी कि वो कौन सी लैंग्वेज है जिसे हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट समझ सकता है बिना किसी ट्रांसलेशन प्रोग्राम के, यानी कि ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। तो हमारा कंप्यूटर जो है बेसिकली 0101 जो आपकी बाइनरी नंबर होते हैं, बाइनरी कोड होते हैं, उनको समझता है और उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी यहां पर आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ टर्म पीसी, यानी कि इनमें से कौन सा जो है पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर इस टर्म को सही तरीके से एक्सप्रेस करता है, डिफाइन करता है? तो पीसी के बारे में कौन सा ऑप्शन है जो सही बताता है? तो पीसी जो क्या होते हैं, हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल यूज के लिए होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। पर्सनल कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर, यानी कि हमारे इंडिविजुअल यानी कि खुद के इस्तेमाल के लिए होते हैं। विच दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम, जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को लेयर सिस्टम के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। लेयर्स की जब यहाँ पर बात होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूजर और हार्डवेयर, हार्डवेयर है कि आपका कंप्यूटर का हर एक पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे कि आपका कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसर, सीपीयू, जो कुछ भी आपका कंप्यूटर में है वो सब आपका हार्डवेयर है। ठीक है, तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो आपका जो कम्युनिकेशन होता है उसको बनाए रखने के लिए कुछ लेयर्स बनी होती हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर होती हैं कुछ एप्लीकेशन, यानी कि किसी एप्लीकेशन पर हमें काम करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उन एप्लीकेशंस को। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में हम किसी भी हार्डवेयर को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगी, उसके ऊपर फिर किसी एप्लीकेशन की जरूरत होगी। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके ऊपर हमें एक ड्राइवर की जरूरत है, किसकी? प्रिंटर को चलाने के लिए। तो प्रिंटर एक क्या है, ये एक हार्डवेयर है और प्रिंटर को चलाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन यानी कि एक ड्राइवर की जरूरत होगी, और वो ड्राइवर किस पर काम करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में जब यूजर किसी हार्डवेयर को चलाना चाहता है तो कुछ लेयर से होकर हमारा जो जानकारी होती है उस हार्डवेयर सिस्टम तक जाती है। तो ये जो लेयर होती है इन्हें आप देख सकते हैं, ये क्या होती है? आपकी एप्लीकेशन होती है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर हो सकती है। छठा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन
वर्किंग, तो इनमें से कौन सा सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग, यानी कि जैसे हमारा दिमाग काम करता है तो इसी तरह से कंप्यूटर का एक खुद का दिमाग जो है बनाया जाता है, एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें कंप्यूटर का खुद का दिमाग होता है, वो खुद से कोई भी लैंग्वेज जो है प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है। तो उस तरह का जो कंप्यूटर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। सुपर कंप्यूटर काफी बड़े होते हैं, तो परम कंप्यूटर जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर सी देख सकते हैं, परम कंप्यूटर भारत का कंप्यूटर है, तो ये भी जो है काफी बड़ा है लेकिन सुपर कंप्यूटर है। और आईबीएम चिप्स ये क्या है, आपके प्रोसेसर होते हैं। और ऑप्शन जो बी है यहाँ पर आपका सही है, क्वांटम कंप्यूटर छोटे होते हैं और फास्टेस्ट होते हैं और ये इंसान के दिमाग की तरह ही काम करते हैं। सातवां प्रश्न है, द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो चिप होती है वो किसकी बनी होती है, तो जो चिप होती है यानी कि जो आपकी जो आईसी होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सिलिकॉन की, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएसएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो, तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। आठवां प्रश्न है, अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज, यानी कि जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसे अन्य किस नाम से भी हम जानते हैं, तो उसे हम पीसी भी कहते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि हमारे घर में जो कंप्यूटर होता है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ठीक है, हमारा सीपीयू, वो सब क्या है, वो सब क्या है, आपके पेरिफेरल डिवाइसेस का जो एक कॉम्बिनेशन, ये आपका एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है जिसे हम पीसीबी कहते हैं। नौवां प्रश्न है, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज, यानी कि पहली जो कंप्यूटर लैंग्वेज थी जो कि विकसित की गई थी वो कौन सी थी, तो जो पहली कंप्यूटर लैंग्वेज थी वो थी फोर्ट्रेन, जो कि ऑप्शन डी यहां पर आपका सही है। सन 1957 में द फर्स्ट एंड मेजर लैंग्वेज अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ फोर्ट्रेन, ये जो पहली लैंग्वेज थी फोर्ट्रेन, जिसे हम फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है, यानी कि साइंटिफिक पर्पज के लिए, ठीक है, एडवांस मैथ्स जो होता है साइंटिफिक पर्पज के लिए इस्तेमाल करने के लिए इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। 10वां प्रश्न है, ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग द कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ, यानी कि जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो किस प्रकार का होता है, वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो आपके जो कंप्यूटर होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक एनालॉग कंप्यूटर, दूसरे होते हैं आपके जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं और तीसरे होते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हाइब्रिड होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर का काम करते हैं, दोनों तरह की फंक्शनैलिटी उसके अंदर होती है, तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का ये कॉम्बिनेशन होते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है। 10वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ए हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनमें से कौन सा है जिसमें एक हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, तो वो होता है आपका पीडीए। पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, तो ये एक तरह का छोटा कंप्यूटर होता है, ये आपकी हथेली पर रखकर भी, अपने हाथ पर रखकर भी आप इसे चला सकते हो, इसलिए इसे पाम टॉप जो है कंप्यूटर भी कहते हैं। 12वां प्रश्न है, द यूज जनरली अप्लाइज डैश टू एक्सेस मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर, यानी कि जो आपके मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सिंपल उनको एक्सेस करने के लिए हम जो टर्मिनल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होते हैं, मेन फ्रेम सिंपल कौन से होते हैं, जैसे कि आपने देखा आपका किसी बैंक में अकाउंट है और बहुत सारे बैंकों की ब्रांचेस पूरे देश में फैली हुई है, तो उनका एक ऑफिस होता है जहां पर एक बड़ा कंप्यूटर रखा जाता है, जिसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। पूरे देश के जितने भी कस्टमर हैं उनके बैंक में अकाउंट में कितना पैसा है वो सारी जानकारी उस कंप्यूटर में स्टोर होती है, और पूरे देश में जितने भी बैंक हैं वो बैंक उस सर्वर से जुड़े हुए होते हैं, उस मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं, और हर एक कंप्यूटर से उस बड़े कंप्यूटर को एक्सेस किया जाता है, जिससे हर एक यूजर के डेटा की जो उसकी बैंक अकाउंट की जानकारी जो है वहां से जो चेक की जाती है, बदली जा सकती है। तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, टर्मिनल्स का इस्तेमाल करते हैं। और टर्मिनल कौन से होते हैं, देश में बहुत सारे मान लो बैंक है और हर एक बैंक में कुछ कंप्यूटर हैं जो कि उस कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, तो जितने भी वो कंप्यूटर हैं जो उस बड़े कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं वो सभी छोटे छोटे टर्मिनल, सभी छोटे छोटे जो कंप्यूटर है वो आपके टर्मिनल कहलाते हैं। 13वां प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट, यानी कि जो आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है उसका जो हार्डवेयर होता है
उसमें होते हैं 3 तरह के बेसिक कैटेगरी के फिजिकल इक्विपमेंट। वो कौन कौन से हैं? तो हमारे कंप्यूटर के अंदर 3 तरह के फिजिकल इक्विपमेंट कौन से हो सकते हैं, ठीक है, एक छोटे कंप्यूटर में। तो वो हो सकते हैं आपके सिस्टम यूनिट, ठीक है, इसके अलावा इनपुट आउटपुट हो सकते हैं, उसके अलावा आपका मेमोरी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सिस्टम यूनिट, यानी कि आपका सीपीयू, उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस आपके मॉनिटर जिससे आप आउटपुट लेते हो, और आपका कीबोर्ड माउस जो कि आपके इनपुट डिवाइस है, और मेमोरी यानी कि आपकी जो हार्ड डिस्क है। इसके अलावा आपके एक्सटर्नल अगर आप उसमें लगाना चाहते हैं तो वो सब आपकी मेमोरी में आते हैं। तो ये तीनों मिलकर आपका एक माइक्रो कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर? तो इनमें से सबसे तेज कंप्यूटर का प्रकार कौन सा है? तो वो है ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे तेज कंप्यूटर होता है, और क्रे 1 जो है वह दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। 15वां प्रश्न है, एनियाक वाज। तो एनियाक क्या था? एनियाक जो था वो पहली पीढ़ी का एक कंप्यूटर था। ये एक पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। जे क्रिस्टोफर इकर्ट और जॉन मोसेली ने मिलकर के इस कंप्यूटर को बनाया था, ठीक है। इन्होंने कहां पर बनाया था? इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इसे बनाया था, जहां पर मूरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नाम का एक कॉलेज था, जहां पर ये काम कर रहे थे। इन्वेंट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे एनियाक कहते हैं। कब बनाया था? 1943 से लेकर 46 के टाइम पीरियड के बीच में इसको बनाया गया था। और इसकी फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, एनियाक की पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।